अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। मुझे बताएं प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके ठीक है, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें बेटा। 5-10 मिनट, आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी के इशू की वजह से मैं लेट हो गई हूँ, बट स्टिल 14 स्टूडेंट्स आर हेयर। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 2 से 3 मिनट मजीद मैं वेट करूँगी, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बेटा, जब तक स्टूडेंट ज्वाइन कर कर रहे हैं, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। बिल ऑफ राइट्स हम पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स है। उसमें हम डेफिनेशन पढ़ चुके थे राइट्स की, बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं। और पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स जो हैं उनकी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, कि 2 टाइप्स के बेसिकली पेशेंट्स के जो बिल ऑफ राइट्स, सॉरी, पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं वो होते हैं। देन पर्पसेस हमने स्टार्ट किए थे कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स। डिफरेंट पर्पसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे पेशेंट के बिल ऑफ राइट्स, किसी भी टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर पेशेंट के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, उसे हमने स्टार्ट किया था। जो राइट्स हम पढ़ चुके हैं, राइट टू एडमिशन हमने पढ़ा था। देन इन पेशेंट डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था कि हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी हॉस्पिटल फैसिलिटी में एडमिट होना पेशेंट का राइट होता है। और इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, पेशेंट आपके पास एडमिट होता है तो ऑब्वियसली वार्ड से ओरिएंटेशन और जितनी भी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको उनका राइट होता है कि उनको एक्सेस उसका दिया जाए। प्लस आपका जो पेशेंट होता है, उनके पास राइट है कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों, लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, उन्हें आप एक तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखें। ठीक है। और प्राइवेसी को हमने इंडिविजुअली भी एज अ राइट पढ़ा था। मॉरल राइट था, प्राइवेसी, सॉरी, मॉरल प्राइवेसी राइट है उनका। लीगल प्राइवेसी किस तरह से पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और राइट फॉर अटेंशन हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके पेशेंट्स होते हैं, ये उनका राइट होता है कि उन्हें इमीडिएटली अटेंड किया जाए। यानी उनको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करना। जब भी वो आपको कॉल करते हैं, उनकी कोई भी नीड है उसके लिए, आप पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप पेशेंट को इग्नोर करेंगे तो दैट वुड कम अंडर नेग्लिजेंस। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये भी हमारे पेशेंट का राइट है कि वो अपनी ट्रीटमेंट मेथड चूज़ कर सकता है। यानी आप उन्हें सजेशन तो दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं, बट आप उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। डिसीजन जो होगा वो आपके पेशेंट का खुद होगा। और नेक्स्ट था कि ये पेशेंट का राइट है आपके कि आप उन्हें हॉस्पिटल की कंप्लीट ओरिएंटेशन दें, नर्सिंग स्टेशंस कहाँ हैं, कोई भी इस तरह की जो यानी कंप्लीट हॉस्पिटल के बारे में ओरिएंटेशन आप उन्हें दें। और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्हें ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मेडिसिन है, किस वक्त दी जा रही है, दिन में कितनी मरतबा दी जा रही है, क्या रीज़न है क्यों हमें ये मेडिसिन दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये आपके पेशेंट का राइट है और आपने उन्हें ये सब कुछ बताना है। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। एंड उसके बाद था बेटा, ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये हमारे पेशेंट का राइट है कि उसे हम उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस दें। यानी जितने भी आपके पेशेंट की लैब वैल्यूज़ हो गई, पेशेंट की हिस्ट्री शीट पे जो भी चीज़ें जो है कंसल्टेंट लिख के जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पेशेंट का
अलाउ होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की तरफ। और इसी तरह से ट्रांस कल्चरल केयर राइट्स हमने पढ़े थे कि ये आपके पेशेंट का राइट है कि उन्हें कंप्लीट नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाए, ट्रांस कल्चरल केयर प्रोवाइड की जाए, यानी रिलीजन, रेस, एज, इन सारी चीज़ों से की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन नर्सिंग केयर। एंड उसके बाद था कि राइट टू बी रिस्पेक्टेड थ्रू आउट केयर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, कि ये भी राइट है कि यानी जो आपके पेशेंट हैं उनका ये राइट है सबसे पहले कि आप उन्हें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें जब तक वो आपके पास हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उन्हें केयर के साथ साथ आपने उन्हें रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करनी है और उन्हें डिग्निटी के साथ आपने ट्रीट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि इट्स ऑल्सो योर पेशेंट्स राइट कि आप उन्हें बिल्स जो हैं आपके पेशेंट के, उनके बारे में उन्हें क्लियरली टाइमली एक्सप्लेन कर दें, एक एस्टिमेशन उन्हें बता दें ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सुमैया। उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में कि दिस इज़ द राइट ऑफ योर पेशेंट टू पुट अ कंप्लेन। आपके पेशेंट को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन किसी भी किस्म की कोई आपसे कंप्लेन है, यू शुड बी मोस्ट वेलकम टूवर्ड्स द कंप्लेन। आपका एक सजेशन बॉक्स, कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए, उसमें आप पेशेंट को कंप्लेन उसमें आप अपने पेशेंट की जो भी सजेशन है या कंप्लेंट्स हैं उन्हें ओपन करके आप ज़रूर देखें, और जो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं उन्हें आप ख़त्म करने की कोशिश करें, और जो सजेशंस अगर आपके पेशेंट या उनके अटेंडेंट आपको देके जाते हैं तो आप उन्हें फॉलो करें। और उसके बाद था कि आपके पेशेंट का ये राइट है कि वो किसी भी वक्त अगर डिस्चार्ज होना चाहता है हॉस्पिटल से तो वो डिस्चार्ज हो सकता है। आप बिल्कुल भी उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल में रहना क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन आप उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद है राइट टू एक्सेस द इमरजेंसी सर्विस। ये आपके पेशेंट का राइट है कि आपकी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हों, जब भी उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आपके पेशेंट के लिए इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद हों। ओके, ये हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। राइट टू एक्सेस द अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम द हॉस्पिटल। A patient should be informed about the available resources and their importance. For example, availability of the doctors, specialists, their arrival time, treatment details, etc. The patient should be informed about these details before he or she asks for it. देखिए, ये आपके पेशेंट का राइट है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उनका एक्सेस होना चाहिए। यानी आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपके पेशेंट को पता होनी चाहिए। लाइक उन्हें पता हो कि उनके कंसल्टेंट की अवेलेबिलिटी की क्या टाइम है, कौन कौन से कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं और उनका अराइवल टाइम क्या है, ट्रीटमेंट के बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को जो है उन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल जो है वो प्रोवाइड करनी है। ओके मरियम बेटा, बच्चे वैसे भी आप लोग बेटा 3 बजे तक तो नहीं आते हैं, स्टूडेंट आते ही 3:15 3:20 पे आप लोग आ रहे होते हैं। कोशिश किया करें कि टाइमली ज्वाइन कर लें। चलें, अब हम पढ़ लेते हैं नर्सेस का क्या रोल है। रोल ऑफ नर्सेज इन इम्प्लीमेंटिंग द पेशेंट्स बिल ऑफ राइट। पेशेंट के बिल ऑफ राइट, पेशेंट के डिफरेंट बिल्स हमने पढ़ लिए। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इसमें इस सब में बेसिकली नर्स का क्या रोल है, कि हमने पेशेंट के बिल ऑफ राइट को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें नर्सेज का क्या रोल है। द फॉलोइंग आर नर्सेज राइट्स and responsibilities in implementing the patient's bill of rights. Help the patient to understand about the patient's bill of rights and its importance. सबसे पहले तो ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट को हेल्प आउट करे, अपने मरीज़ की मदद करे। किस चीज़ में हेल्प आउट करना है? अंडरस्टैंड करने के लिए। अबाउट द पेशेंट बिल। अक्सा बेटा वॉइस नहीं आ रही, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, बिकॉज़ इस वक्त तो आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए, सिग्नल एंड एवरीथिंग सब कुछ नेटवर्क बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पे, तो आप चेक कर लें। ये देखें, आप एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो पेशेंट है सबसे पहले आप उसे हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंड करने में। देखिए, हमने ये चीज़ें शुरू में डिस्कस की थी कि जब तक आप
का जो पेशेंट है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम राइट्स पढ़ लेते हैं, बिल ऑफ राइट्स पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे मरीज़ को ही उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसे नहीं पता होगा कि उसके क्या राइट्स हैं, तो आप मुझे बताएँ हाउ इट विल बी पॉसिबल कि जो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा आई मीन इन सारी चीज़ों का जब आपका तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कौन करवाएगा? ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ये चीज़ समझाए कि उसकी क्या उसके क्या राइट्स हैं और जब उसे अपने राइट्स पता होंगे तो ही उसे उन राइट्स की इम्पोर्टेंस पता लग सकेगी। Then provide care equally to all patients without any discrimination based on race, color, religion, sex, nationality, disability, socio-economically status, or age. Provide respectful care in a safe and hygienic environment to all the patient. देखें ये आपके नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को आपने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसे आपने केयर प्रोवाइड करनी है और रिस्पेक्टफुल मैनर में आपने अपने पेशेंट को हाइजेनिक इन्वायरमेंट में अपने तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको आपने केयर प्रोवाइड करनी है। बी ऑलवेज अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड टू अटेंड टू एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। A patient in emergency should be treated immediately without any delay. दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि हमेशा अलर्ट रहें अपने पेशेंट की तरफ और किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है, किसी भी वक्त किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है, इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहें। यानी आपने ये नहीं सोचना यानी आपने ये नहीं सोचना कि जी मेरी तो जनरल वार्ड में ड्यूटी है, मेरे पास या ना पोस्ट सर्जरी के पेशेंट हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, मेरे पास तो जनरल वार्ड है, मेरे सारे मरीज़ तो स्टेबल हैं, मैं आराम से रिलैक्स होके अपनी नाइट ड्यूटी है और मैं सो जाऊँ। बिल्कुल पेशेंट की तरफ से मैंने पेशेंट को अकेला छोड़ के किसी और को रिस्पॉन्सिबल ना करके मैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए दिस इज़ नॉट योर प्रोफेशनल बिहेवियर। किसी भी किस्म की इमरजेंसी किसी भी वक्त हो सकती है, किसी भी पेशेंट के साथ हो सकती है एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि वो हमेशा अलर्ट रहे और किसी भी किस्म की अगर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए वो तैयार रहे। प्लस अगर किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो जाती है तो फ़ौरन से इमीडिएटली विदाउट एनी डिले नर्स ने रिस्पॉन्ड करना है। जो भी इमरजेंसी है, जिस पेशेंट के साथ भी इमरजेंसी है, उसे रिस्पॉन्ड करना है। देन provide adequate needed information about the healthcare providers to the patient and orient the patient as to the details regarding the physicians, the healthcare professionals and the hospital department in advance, since the right of the patient to be informed should be understood and respected by a nurse. देखें जी ये भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पेशेंट का राइट है कि आप अपने पेशेंट को जो है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें विच इज़ नीडेड बाय द पेशेंट। यानी पेशेंट को जिस भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है आप उसे प्रोवाइड करें और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं यानी हर चीज़ के बारे में कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं आपको डील कर रहे होंगे, फिजिशियन कौन होंगे, हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। प्लस पेशेंट को आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करें, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे अंडरस्टैंड करें। पेशेंट अगर नहीं समझ पाता देखें ज़ाहिर है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है, इन्फॉर्मेशन उसे कोई आप प्रोवाइड भी कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा तो आप उसे ईजी वे में प्रोवाइड करें। Inform the patient about the procedure, ward routine, name of the healthcare provider, and the right of the patient to choose the physician who provide care and to refuse care. ये वही सारी बातें हैं जो ऑलरेडी हम पेशेंट बिल ऑफ राइट में पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली जो आपके पेशेंट के राइट्स हैं यानी जो आपके पेशेंट के राइट्स हैं वही तो नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना बेटा। तो यही चीज़ें आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है पेशेंट के ऊपर प्रायर पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे, उससे परमिशन लेंगे, वार्ड की क्या रूटीन होती है, कब कंसल्टेंट
आते हैं, पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ होता है, पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो बेचारे पूछते रहते हैं कि जी डॉक्टर कब राउंड पे आएंगे, तो उन्हें कोई ठीक से जवाब नहीं देता। ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सब आपके पेशेंट का राइट है, उन्हें पता होना चाहिए। ताकि देखें बहुत सारे काम होते हैं, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना बेटा, हो सकता है किसी पेशेंट के साथ बहुत सारे लोग ना हो, कोई एक ही उसके साथ अटेंडेंट हो, उसे अपने पेशेंट को भी लुक आफ्टर करना है, प्लस उसे बाहर की चीज़ें भी देखनी है। तो अगर उसे पता होगा, ऑब्वियसली हर पेशेंट का अटेंडेंट चाहता है कि जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, जिन्हें ज़ाहिर ऑब्वियसली वो पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी डॉक्टर आए राउंड पे आए तो वो उनसे अपने क्वेश्चन कर सकें और उनसे पूछ सकें, तो इन सारी ये सारा कुछ उनका राइट होता है। तो अगर आप उन्हें टाइम के बारे में गाइड कर देंगे, रूटीन के बारे में गाइड कर देंगे, तो उनके लिए चीज़ों को मैनेज करना इजी हो जाएगा। इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके नाम जानना पेशेंट का राइट है। इसी तरह से वो किस फिजिशियन से लाइक किस फिजिशियन के अंडर वो एडमिट होना चाहते हैं, किस फिजिशियन से वो चाहते हैं कि वो उन्हें केयर प्रोवाइड करें, और उनके पास राइट है कि वो किसी को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। और प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स असेसमेंट, डिटेल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस। हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, आपको पता है कंप्लीट असेसमेंट हम पेशेंट की करते हैं। उसमें ये राइट है आपके पेशेंट का कि आपने असेसमेंट की है, पेशेंट की जो भी फाइंडिंग्स हैं आप पेशेंट के साथ शेयर करें, उनके अटेंडेंट्स के साथ शेयर करें, उनकी जो भी ट्रीटमेंट चल रही है आप उसके बारे में उनके साथ शेयर करें, उनकी जो प्रोग्रेस आ रही है, यानी ज़ाहिर है हम ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर उनकी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे होते हैं। तो आप उसकी बेसिस पे आपको पता लगता है आपके पेशेंट की किस किस्म की प्रोग्रेस चल रही है। तो ये सारी चीज़ आप अपने पेशेंट के साथ जो है वो शेयर करेंगे। ये सब उनका राइट है और ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड द बेनिफिट्स एंड रिस्क बिफोर गेटिंग द पेशेंट्स सिग्नेचर। जैसे कंसेंट फॉर्म के बारे में आपको बताया था, सेम वही चीज़ है। कुछ भी करना है आपने, कोई भी इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाना है किसी भी चीज़ के लिए, सबसे पहले आपने कंप्लीट उसको एक्सप्लेन करना है। जिस प्रोसीजर के लिए भी आप इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवा रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट हो सकते हैं, जो भी रिस्क हो सकते हैं, जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपने जो पेशेंट हैं उसको पहले सारी चीज़ें गाइड करनी है, उसके बाद आप उनसे सिग्नेचर लेंगे। Explain to the patient about his or her right to choose treatment modalities and to decide whether or not to continue treatment. अब ये भी देखें जो हम ऑलरेडी राइट पढ़ चुके हैं, अपने पेशेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अपने पेशेंट को आप एक्सप्लेन कर दें एंड लेट देम डिसाइड कि वो अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। Explain to the patient about his or her right to refuse to get involved in research activities. This is also right of the patient कि उन्हें सबसे पहले तो ये, अगर आप किसी भी रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप उनसे लाइक उनकी परमिशन होना बहुत ज़रूरी है, और परमिशन से भी पहले क्या है कि आप उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद इट्स द राइट ऑफ द पेशेंट कि वो उस रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहता है या फिर वो रिफ्यूज़ कर सकता है। Explain to the patient about his or her right to be present while taking decisions regarding patient care. This is the right of the patient कि पेशेंट केयर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो इसमें आपका जो पेशेंट है, आपका पेशेंट या फिर पेशेंट के अटेंडेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। Explain to the patient about his or her right to get a copy of medical summary regarding all aspects of treatment from the hospital. अपने पेशेंट को ये राइट है आपके पेशेंट का कि देखें, जब पेशेंट जाता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसकी जो भी मेडिकल से रिलेटेड समरी है, पूरी समरी उसकी जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन रही, उसकी क्या क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है, तो उसकी रिपोर्ट्स क्या प्रोग्रेस आती रही, वो सारी चीज़ें एक समरी फॉर्म में उसकी एक कॉपी बना के पेशेंट को देनी चाहिए। दैट इज़ द राइट ऑफ द पेशेंट। Next is explain to the patient about his or her right to get bill details in advance. Explain करें अपने patient
को, दिस इज़ द राइट ऑफ द पेशेंट कि जो बिल है उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें आप उन्हें एडवांस में, अब ये वो सारी बातें हैं बेटा, ऑल्दो ये सब यहाँ रिपीट हो रहा है, मगर क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिकॉज जो भी बिल ऑफ राइट्स में राइट्स मौजूद हैं आपके पेशेंट के, वो तमाम दे ऑल द राइट्स ऑफ योर पेशेंट साइड बाय साइड, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यू, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ nurses. Inform the patient that he or she can lodge a complaint or give feedback if he or she is not satisfied with the care provided by the hospital. आप खुद अपने पेशेंट को इन्फॉर्म करें कि जी अगर आपको कोई भी मसला है आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, एंड एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट his or her right to provide authority to his or her family member and spouse to visit him or her. बिल्कुल, दिस इज़ ऑल्सो राइट ऑफ द पेशेंट के उनके जो भी अटेंडेंट हैं, स्पाउस हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जो भी उनसे मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उन्हें ये उनका राइट है कि वो आके अपने पेशेंट से मिल सकें. एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट हिज और हर राइट to donate the organs after death and record his or her wish in the donor card that should be provided by the hospital to the patient. ये भी आपके पेशेंट का राइट है, आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए होता है ना कि समटाइम एंड स्टेज किसी भी किस्म की डिजीज़ जो एंड स्टेज डिजीज़ के ऊपर होते हैं, तो उनको आप ऑर्गन डोनेशन के लिए उनको कन्विंस भी कर सकते हैं, उन्हें गाइड भी कर सकते हैं कि अगर उनकी डेथ के बाद वो अपने जो ऑर्गन है किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं. लेकिन आपके पेशेंट की जो ये विश होती है ये रिटन फॉर्म में विद द सिग्नेचर ऑफ योर पेशेंट or patient attendant, it should be written down on a card, और ये एविडेंस के लिए जो है वो फिर रखा जाता है. अगेन थोड़ा सा जो है हम इसको समझे कि समराइज़ कर रहे हैं कि बिल ऑफ राइट्स कौन कौन से राइट्स हैं जो मेंशन्ड है हमारे पेशेंट बिल ऑफ राइट्स में. हमारा लेक्चर भी समराइज हो जाएगा. राइट टू गेट नीडेड असिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल अबाउट यूजिंग द पेशेंट्स राइट टू गेट ट्रीटमेंट irrespective of patient sex, race, color, nationality, religion, disability, socio-economic status and age. Right to get respectful care under जी सुमैया, डेथ के बाद ऑर्गन अलाइव होते हैं. जी बिल्कुल, डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट टाइमिंग होती हैं कि कितनी देर तक कौन सा ऑर्गन अलाइव रहता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब ये चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं तो पता होता है जैसे अगर कोई ऑर्गन 1 मिनट 2 मिनट तक अलाइव रह सकता है, 5 मिनट 10 मिनट तक अलाइव रह सकता है, तो उसे वहाँ से बॉडी से निकाल लिया जाता है और उसे जो है वो सेव कर दिया जाता है. लेकिन इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट लाइफ होती है आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट. तो और ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन तक अलाइव रहते हैं, उन्हें वहाँ से निकाल के फिर उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी जगह पे सेव किया जाता है जहाँ पे फिर वो अलाइव रहते हैं. ठीक है, फिर जब नीड होता है तो पेशेंट्स दूसरे जो लोग होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. ओके जी, राइट टू गेट रिस्पेक्टफुल केयर अंडर अ सेफ एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट, राइट टू गेट इमीडिएट केयर अंडर अ सेफ एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट, right to get immediate care in emergency situations. Right to get immediate care in emergency situation, right to get informed about the details of healthcare provider of the hospital, right to decide the treatment modalities which are planned for the patient, right to know and be oriented to the ward routines and procedures of the hospital. देखें ये वो सारे राइट्स हैं जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे बिल ऑफ राइट्स के अंदर. ठीक है बेटा. नहीं सुमैया, ऐसा नहीं है बेटा कि जो लोगों का मार्टम के बारे में जो है कॉन्सेप्ट. देखें ये मैंने आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया, दिस इज विलिंगनेस, ठीक है, ऑफ द पेशेंट या पेशेंट के जो भी अटेंडेंट होते हैं, ये वो बात हो रही है जो पेशेंट या उनके अटेंडेंट विलिंगली अपने ऑर्गन्स डोनेट करना
जाते हैं। देखिए सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बड़े यंग पेशेंट होते हैं, लाइक 20-25 ईयर्स ओल्ड यंग लोग होते हैं, और उनकी इस तरह से सडन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो देखें उनकी ब्रेन डेथ हो गई, उनके उनके जो लंग्स हैं दे आर ओके, किडनीज आर ओके। अब इसमें दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं। अगर तो ड्यूरिंग पोस्टमार्टम किसी का कोई भी ऑर्गन निकाल लिया जाता है, दैट इज़ इलीगल, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ लीगल चीज़ों के बारे में, कि फिर क्या होता है इस तरह की यंग डेथ्स हो जाती हैं, ब्रेन डेथ्स हो जाती हैं, तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। देन वी रियलाइज, और उनके घर वालों को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जी ये तो फर्दर अलाइव नहीं रह सकता, लाइक इस तरह से कितने टाइम तक वेंटिलेटर के ऊपर रहेगा, ब्रेन डेथ हो गई है। तो फिर ये बहुत ऑल्दो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है, तो लेकिन फिर ये उनकी विलिंगनेस से, उनके डिसीजन से ये चीज़ डिसाइड की जाती है फिर, कि हम देना चाहते हैं, वो डिसाइड हम अपने जो भी बच्चा है उनका जो भी, हम उसका ऑर्गन जो है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो अपना जो, फिर ऐसी सिचुएशन में ये करते हैं कि उनका सर्जरी करके तो वो ऑर्गन निकाल लिया जाता है और उसे सेव कर लिया जाता है। लेकिन अगर विदाउट परमिशन ऐसा कुछ किया जा रहा है तो ये तो बिल्कुल इलीगल है और इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है बेटा। अदीला इंटरनेट कनेक्शन चेक करें बेटा। चलिए ये जल्दी से इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया, आप लोग की अटेंडेंस भी मार्क करनी है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं फिर, या आप यूँ कर लें, आपकी अटेंडेंस रह जाएगी। हम 2-3 मिनट ले लेते हैं। आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बेटा अटेंडेंस अपनी मार्क करवा दीजिए। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस, अच्छा सुमैया, फातिमा, आज मैं खुद ही आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगी, तो इसलिए चलिए, मैं इनफैक्ट मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, मैं बुला लेती हूँ मॉडरेटर को, आपकी अटेंडेंस वो मार्क कर लेती हैं, फिर हम लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं।
ٹھیک ہے. اٹینڈنس کے لیے بیٹا تھوڑا سا جو ہے گیپ آ گیا تھا ڈیو ٹو اٹینڈنس. جی میں بول نہیں رہی تھی, بالکل میں خاموش تھی بیٹا, اس لیے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. اٹینڈنس مارک ہو رہی تھی آپ کی. ٹھیک ہے جی, جلدی سے اس کو فنش کر لیتے ہیں لیکچر کو. 2-3 جو ہمارے پوائنٹس رہ گئے انہیں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سمرائز ہمارا لیکچر, ہم سمرائز کر رہے تھے لیکچر کو. دس از دا رائٹ آف دا پیشنٹ ٹو گیٹ دا نیڈیڈ انفارمیشن بفور سائننگ ان دا انفارم کنسینٹ. دس از دا رائٹ آف دا پیشنٹ ٹو ریفیوز اینی ٹریٹمنٹ پرووائڈیڈ. یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پارٹیسپیشن پیشنٹ کی ضروری ہے, ودرا کر سکتا ہے کسی بھی اسٹیج پہ, ریسرچ کی کسی بھی اسٹیج پہ ودرا کر سکتا ہے. اور جتنے بھی میڈیکل ریکارڈز ہیں, ڈاکومنٹس کی کاپیز ہیں, دس از رائٹ آف دا پیشنٹ ٹو گیٹ دا all summary and record, medical record. This is the right of the patient to get bill details of the patient in advance, and it is the right of the patient to keep the reports and details of the patient confidential. This is the right of the patient that we should provide the privacy throughout his or her hospitalization, and if he or she wants to launch any complaint we should respect. And organ donation کی ہم نے بات کر لی, visits کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے. ٹھیک ہے جی, دس از آل اباؤٹ دا پیشنٹس بل آف رائٹس. ٹائم بھی ہو گیا ہے, 4 بج گئے ہیں. انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے پوسٹ ریڈ کر لینا. انشاءاللہ لاسٹ لیکچر ہمارا رہ گیا ہے تو انٹرنیشنل نرسز اینڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. فرائیڈے والے دن ہمارا لیکچر ہوگا, تو آپ سب جو ہے اس کو پوسٹ ریڈ بھی کر کے آئیے گا. تھوڑا سا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا, کوشچن آنسر ہوں گے, ڈسکشن ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, تب تک ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.